पंजाब द बजट आ जाएगा। पंजाब हुकूमत 5131 अरब रुपए का बजट कुछ देर बाद पेश करेगी। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा विफाक के फैसले के मुताबिक होगा। पंजाब के बजट में मजदूर की माहाना उजरत में इजाफा मुतवक्के। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ मख्तस, तालीम के लिए 900 अरब से जायद, सेहत के लिए 680 अरब के हजम का तखमीना लगाया गया है। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट 1450 अरब से कम करके 752 अरब रुपए कर दिया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 3560 प्रोजेक्ट शामिल करने की तजवीज़ दे दी। 493 अरब 25 करोड़ जारी तरक्याती स्कीम्स और 258 अरब 75 करोड़ रुपए नई तरक्याती स्कीम्स के लिए रखे गए। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड प्रोग्राम फेज 2 के लिए 6 अरब 75 करोड़ रुपए, लाइव स्टॉक कार्ड फेज 2 के लिए 1 अरब रुपए और खुद मुख्तार प्रोग्राम के लिए 5 करोड़ 90 लाख रुपए मख्तस करने की तजवीज़ दे चुकी हैं। ये जुम्मा अमन आलम का जुम्मा ठहरेगा। ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत हो चुके। जुम्मे को आबनाए हुरमस मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका ईरान मुआहदे की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। मुआहदे पर दस्तखत के लिए नायब सदर JD वैंस जाएंगे। तेल की कीमतें कम हो रही हैं और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। ईरानी क़यादत ने अमन का रास्ता चुनकर दानिशमंदी का सबूत दिया। ईरान में अब होशियार क़यादत है। ऐवान का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहा, हम एक दूसरे पर ताने मारते वक्त अपना माजी भूल जाते हैं। हम एक दूसरे पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा देते हैं। असद कैसर को घर के कानून साजी के लिए मीटिंग अटेंड की है। जब आप हमें ताना मारते हैं तो भूल जाते हैं कि आपके घर में क्या क्या हुआ। हमारे गवर्नेंस के निज़ाम में फरिश्ते भी बिठा दें तो सहूलतें नहीं पहुँच सकती। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इज़हार ख्याल। कहा, निज़ाम को बदले बगैर लोगों के घरों तक सहूलतें नहीं पहुँचाई जा सकती। बलूचिस्तान को पंजाब जैसे फंड्स चाहिए तो आबादी पंजाब जितनी करनी होगी। NFC अवार्ड का फार्मूला 82% पॉपुलेशन के फार्मूले पर है। न्यूजीलैंड की आबादी जितना सालाना इजाफा हमारी आबादी में हो रहा है। यही सिलसिला जारी रहा तो 2030 तक दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएंगे। नया पाकिस्तान अब दुनिया में जंगबंदी भी करा सकता है। यह है नया पाकिस्तान जो भारत को भी शिकस्त दे सकता है। कौमी असम्बली इजलास में अब्दुल कादिर पटेल का इज़हार ख्याल। कहा, आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए जिसने किरदार अदा किया उसे सराहना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस फिल्म का हीरो तस्लीम करना होगा। आलमी सतह पर एक नया पाकिस्तान उभर रहा है। हमने अपने रवायती दुश्मन को भी धूल चटाई। बगैर किसी तरमीम झगड़े NFC को छेड़े बजट पास होने जा रहा है। औरंगजेब को नजर आए जंगबंदी के माशी फायदे। पाकिस्तान मजीद आलमी बॉन्ड्स के इजरा का ख्वाह है। ईरान मुआहदे के बाद माशी अहदाफ में बेहतरी की तवक्को है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबररसा इदारे को इंटरव्यू। कहा, ईरान जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान 2027 के लिए अपनी माशी बेहतरी देख रहा है। बजट में फौरी तब्दीली करना अभी कबल अज़ वक्त होगा। हमारा मकसद बैरूनी कर्जों के हजम में इजाफा करना नहीं है। सिंध जो बजट तैयार है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने सिंध असम्बली का बजट इजलास कल तलब कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास दोपहर 2 बजे तलब किया गया। सिंध हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट तैयार कर लिया। तरक्याती बजट 720.350 अरब रुपए होगा। गैर तरक्याती बजट 2480 अरब रुपए है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 385 अरब रुपए रखे जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ADP की मद में 15 अरब रुपए रखे जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने 5 तरक्याती मनसूबों के लिए 63.5 अरब रुपए फराहम किए। गैर मुल्की फंड से तरक्याती मनसूबों के लिए 256 अरब रुपए रखे गए हैं। तनख्वाहें 7% बढ़ाई जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए कफायत शारी मुहिम बरकरार रहेगी।
हालिया साल डबल डेकर ईवी बसों की बड़ी तादाद कराची पहुंच जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। शर्जील मेमन ने कहा, डबल डेकर जदीद इलेक्ट्रिक बसें मरहलावार मुख्तलिफ रूट पर चलाई जाएंगी। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाने के विजन पर काम कर रही है। ईवी बसों और डबल डेकर बसों की बड़ी तादाद शामिल की जा रही है। सिंध हुकूमत के मंसूबे सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं, मंसूबे कराची के मुस्तकबिल की समत मुतय्यन कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का यह कदम जदीद कराची की जानिब सफर की नई इब्तिदा है। हर बार अपनी डूबती सियासत बचाने के लिए जनूबी पंजाब का झूठा कार्ड मत खेलें। आपकी ब्लैकमेलिंग यहाँ नहीं चलने वाली। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का अली मूसा गिलानी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप हक़ाइक़ से लाइल्म हैं या जानबूझकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। मरियम नवाज़ की नज़र में कोई जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब नहीं, सिर्फ एक पंजाब है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसें जनूबी पंजाब में आई हैं। कौमी बैनुल मसालिक हम आहंगी कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी का हर नजरिया और जवाब मुकम्मल तौर पर मुस्तरद। अंबिया कराम, खातमुल अंबियन, अहले बैत और सहाबा के एहतराम पर इत्तफाक, फिरका वारियत के खात्मे और मजहबी हम आहंगी के फरोग का अज़्म। उलमाए कराम की मुहर्रमुल हराम में अमन, सब्र और बर्दाश्त की अपील। मुहर्रम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। कौमी यकजहती और बैनुल मसालिक हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत करार। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कौमी बैनुल मसालिक हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नफरत अंगेज तकारीर, इल्जाम तराशी और कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उलमाए कराम उम्मत की रहनुमाई करते हैं। फील्ड मार्शल और वजीर आजम ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया। आज दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है। मार्का हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। मोहसिन नकवी और हाफिज नईम में कुर्बतें बढ़ने लगीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान से अहम मुलाकात। मुल्की सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान अमेरिका मुफाहमत के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। ईरान अमेरिका मुफाहमत को इस्तेहकाम व अमन के लिए खुशाइंद करार दिया। हाफिज नईम उर रहमान ने ईरान अमेरिका मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों की बाजियाबी के लिए सिफारती किरदार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सैयद अहसन रिजवी और हुसैन तिरमिज़ी की क़यादत में अज़ादारों पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। पुरअमन मुहर्रमुल हराम के इनेक़ाद के लिए सिक्योरिटी और दीगर मसाइल के हवाले से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में भाईचारा और इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया जाए। दुश्मन ये चाहता है कि आपस में निफाक पैदा करके इंतशार पैदा किया जाए। हम सब मिलकर दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाना चाहते हैं। मुहर्रमुल हराम सब्र और बर्दाश्त का दर्स देता है। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ी, नफरत अफवाहों की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग और फौरी रिस्पॉन्स फोर्स तैनात कर दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पंजाब कमेटी का गैर मामूली इजलास। तमाम उलमाए कराम का मुतफ़िका तौर पर इश्तियाल अंगेज़ी, फ़िरका वारियत, फितना और फसाद के खिलाफ हुकूमत पंजाब के साथ सीसा प्लाई दीवार बनकर खड़े होने का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने कहा, फेक वीडियोस पोस्ट करने वालों और मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। इजलास में मुहर्रम जुलूसों के रूट्स की सफाई, ट्रैफिक की बहाली और सिक्योरिटी के इक़दाम को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। अज़ादारों की हिफाजत पहली तरजीह। पुलिस ने मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान और अज़ादारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए जामिल सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। हुकाम के मुताबिक हसास मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला जनूबी में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल खुसूसी प्लान का नफाज किया गया। पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। फिरका वाराना हम आहंगी के लिए उमायदीन पर मुश्तमिल अमन कमेटियां भी फ़ाल कर दी गई हैं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और RPO शेखुपुरा
रेंज। अतहर इस्माइल का ननकाना साहब का दौरा। डीसी ननकाना राव तस्लीम और डीपीओ ननकाना अरसलान जाहिद ने मुहर्रमुल हराम इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर और आरपीओ ने मुहर्रम रूट्स पर सिक्योरिटी और म्यूनिसिपल इंतजामात का जायजा लिया। मरकजी इमाम बारगाह, कसर फातिमा और पूरे मरकजी जुलूस रूट का आगाज तक इख्तिताम का दौरा किया। मुहर्रम रूट्स पर हैंगिंग वायर्स के खात्मे। ईरान अमेरिका अमन मुआहदे पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों के मोहतरफ। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों का खैर मकदम करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान ने अमन अमल में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कहा वो करके दिखाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान दुनिया के फैसले करने की सलाहियत रखता है। ईरान अमेरिका मुआहदे में अहम किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को जंग की तबाहकारियों से बचाने में अपना किरदार अदा किया है। बैरूनी ईमा पर मुसल्लह शरपसंदों की सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग। इंतशारी एक्शन कमेटी का असल चेहरा बेनकाब। कलदम इंतशारी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर रावलाकोट में सरेआम फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अवामी हुकूक की आड़ में इंतशारी कमेटी के मुसल्लह जत्थे मुसलसल कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को निशाना बना रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि इंतशारी कमेटी के शरपसंद सीधी SMG ताने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग कर रहे हैं। इंतशारी कमेटी के इंतहा पसंद CMH रावलाकोट, पुलिस बख्तरबंद और ASI पर भी हमले कर चुके हैं, जो उनके मकरू अज़ाइम को आशिकार करते हैं। आज़ाद कश्मीर में कलदम एक्शन कमेटी की हड़ताल के बायस मुतवस्सित और मजदूर तबका शदीद परेशान। शरपसंद ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज और दीगर इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों से आम शहरी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का ये कहना है कि कलदम अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल के बायस सबसे ज्यादा नुकसान मुतवस्सित और मजदूर तबके को हुआ। रोजाना उजरत पर काम करने वाले अफराद, छोटे दुकानदार और कारोबारी तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। दुकानों की जबरदस्ती बंदिश के बायस रोजमर्रा अशिया के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। आज़ाद कश्मीर के अवाम पुरअमन और मुहिब्बे वतन हैं, जो इंतशार और बेअमनी की बजाय अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी पाकिस्तान के साथ गहरी वाबस्तगी और मोहब्बत रखते हैं। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता महज जोग्राफियाई नहीं बल्कि दिलों का रिश्ता है। शरपसंद बलूच यकजहती कमेटी का मिसिंग पर्सन्स ड्रामा बेनकाब। एक और लापता शख्स फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द निकला। फितनल हिंदुस्तान की परवरदा BYC की मिसिंग पर्सन्स ड्रामा की हकीकत अब वाज़ेह तौर पर आशिकार हो रही है। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आदिल को BYC ने 9 नवंबर 2024 को जबरी गुमशुदा शख्स के तौर पर जाहिर किया। BYC के धरने में दहशतगर्द आदिल को जबरी गुमशुदा करार देकर उसका इल्ज़ाम रियासत पर लगाया गया। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आदिल ने 2024 में BLA में शमूलियत इख्तियार की थी, जिसको BLA ने खुद तस्लीम किया। अमरीकी हमले में 3 भारतीयों की हलाकत। मोदी की गैर मुतवाज़न खारजा पॉलिसी पर भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। मोदी के अपने फायदे के लिए तैयार की गई नाकिस खारजा पॉलिसी पर भारत के अंदर से भी सख्त सवालात उठने लगे। आलमी जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक अमरीकी हमले में मल्लाहों की हलाकत पर भारत में शदीद गुस्से के बावजूद मोदी हुकूमत में G7 समिट में शिरकत कर रहे हैं। भारतीय मुतालबे के बावजूद भारतीय मल्लाहों की हलाकत पर अमरीका ने माजरत करने से साफ इनकार कर दिया। मोदी के ज़ेर असर रिटायर्ड मेजर जनरल बख्शी अमरीकी हमले में भारतीय शहरियों की हलाकत पर बरहम ईरान के हक में बयान दे दिया। कहा, अमरीका ने हमारे 3 जहाज़ों पर हमला और 3 मल्लाह को हलाक किया, तो अब हम ईरान के साथ खड़े हैं। मोदी सरकार का मजहबी तासुब और नफरत का बीज पूरे भारत को अपनी लपेट में लेने लगा। भारत में मोदी हुकूमत नाकाम। मणिपुर, नागालैंड की तरह एक और रियासत में फिरकावारी फसादात शुरू हो गए। भारतीय जरीदे दी इंडियन एक्सप्रेस मुल्क में उठने वाले नए फसादात को सामने ले आया।
भारतीय रियासत उत्तराखंड के जिले देहरादून में पानी के मामले पर शुरू होने वाला झगड़ा फिरका वाराना शक्ल इख्तियार कर गया। जमीन को पानी देने के मामले पर झगड़े के दौरान एक शख्स कत्ल, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में फिरका वाराना कशीदगी पैदा हो गई। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए संगीन खतरा करार। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी अंदरूनी मसला नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुकी। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी ने अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक दिफा की हिमायत कर दी। यूरोपीय यूनियन नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ने आमू टीवी को इंटरव्यू में कहना था कि यह हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि फितनल खवारिज के अलावा मुत्तादिद आलमी दहशतगर्द गिरोह अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ऐसे हालात में जब उसे दहशतगर्दी की शदीद कार्रवाइयों का सामना हो खामोश नहीं रह सकता। यूरोपीय यूनियन दाइश खरासा को अफगानिस्तान से जन्म लेने वाला सबसे बड़ा आलमी दहशतगर्द खतरा समझती है। अफगान तालिबान रजीम में जबर, दहशतगर्दी, मुआशी बहरान बरकरार, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। काबिज तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को अपने शहरियों के लिए कैद खाना और दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बना दिया। आलमी जरीदे दी अफगान तालिबान की जाबराना, खवातीन मुखालिफ और आज़ादी के दुश्मन आमराना निज़ाम को बेनकाब कर दिया। अमरीकी जरीदे फेयर आब्रोज के मुताबिक तालिबान रजीम की जानिब से अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली और कड़ी निगरानी जारी, सख्त समाजी पाबंदियाँ भी आए। अफगानिस्तान तालिबान रजीम में पाकिस्तान, ईरान और वस्ती एशिया में दहशतगर्दी फैलाने का सबसे बड़ा सबब बन चुका है। अफगानिस्तान बदतरीन मुआशी तबाही का शिकार, 2 करोड़ 80 लाख अफराद को शदीद गुर्बत का सामना और 80% घराने कर्जों तले दब चुके। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से यूनान की सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारती ताउन, सकाफती रवाबित और सयाहत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। पाक यूनानी तिजारती हजम में इजाफे, बरामदात और दरामदात के फ़रोग़, वफूद के तबादला और मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। यूनान की सफ़ीर का सिंध के इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शुबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। गवर्नर सिंध ने कहा, आलमी सरमायाकार सिंध में मौजूद बेहतरीन मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। SIFC की मौसर सहूलतकारी से पाकिस्तान में सनती बहाली और पैदावारी शोबे में नुमाया पेशरफ्त। गुज़श्ता 3 बरस में SIFC की मौसर सहूलतकारी से सनती शोबे को दरपेश रुकावटों के खात्मे के लिए इक़दाम किए गए। नेशनल इंडस्ट्रियल रिवाइवल कमीशन के जरिए गैर फ़ाल सनती यूनिट्स को दोबारा पैदावारी अमल में लाने की राह हमवार की गई। कारोबार में आसानी और सनती तरक्की के लिए टैरिफ इस्लाहात और खाम माल और सनती मशीनरी तक बेहतर रसाई के इक़दाम भी जारी हैं। गवादर नॉर्थ फ्री जोन में पोटेशियम सल्फेट खाद का पहला यूनिट फ़ाल हुआ, जबकि बरामदात की मंजूरी हासिल की गई। आज मौसम रहेगा सुहाना। कराची का मौसम आज भी अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 20 जून तक तेज़ हवाएं आंधी चलने का इम्कान है। आज से ज़्यादा टेम्परेचर 35 से 67 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान है।